नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी कर्मयोगी में। इस वीडियो में हम बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स के बारे में बात करने वाले हैं। बीपीएससी कर्मयोगी क्रैश कोर्स लेके आ रही है। अगले 50 से 55 दिनों में हम साइंस, करेंट अफेयर, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल को अच्छे से कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और ये चार इम्पोर्टेंट क्यों हैं, उसके पहले इसके बारे में बताता हूँ। ये चार सब्जेक्ट 110 मार्क्स कंस्टिट्यूट करते हैं। अगर ये चार सब्जेक्ट मिला देते हैं तो 110 नंबर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। इसलिए ये चारों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बाकी आप थोड़ा छोड़ भी देते हैं, अगर ये चार सब्जेक्ट करते हैं, साइंस, करेंट अफेयर, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर प्रॉपरली, अगर पूरे मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अगर आप ये कर ले रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। आप कट ऑफ आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं साइंस के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। साइंस को कैसे टैकल करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कहाँ से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है दोस्तों, साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है पहले ये भी बता देता हूँ। साइंस के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। और साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इट कैन आइदर मेक और ब्रेक यू। मतलब या तो ये आपको सफलता की कैटेगरी में ला सकता है या उससे बाहर आ सकते हैं, या तो यह आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा सकता है या बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है, अगर आप साइंस अच्छे से करते हैं तो। बस साइंस कैसे कराना है ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। शुरू करने से पहले मैं पहला इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैंने बीटेक आईआईटी रुड़की से की है और बीपीएससी के फील्ड में मैं काफ़ी वर्षों से हूँ। मैंने परफेक्शन आईएएस में मेंटरशिप, एज ए मेंटरशिप का भी रोल निभाया और दूसरे कोचिंग में भी एज ए मेंटरशिप का रोल निभाया है। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाली है, इतना एश्योर करना चाहता हूँ मैं आपको। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाली है। और सिर्फ देखिए, अभी 50 से 55 दिन है हमारे पास। ये अगर अभी से पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे पंचुअलिटी के साथ आप हार्डवर्क करेंगे तो आपका ये एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई होगा। बस मेहनत आपका और गाइडेंस मेरा रहेगा। भरोसा रखेंगे और अच्छे से हम करेंगे। इसके साथ साथ मैंने बीपीएससी पिछले 3 इंटरव्यू का हिस्सा भी रहा हूँ। जैसे कि मैंने 67वीं, 68वीं और 69वीं का मैंने इंटरव्यू दिया है। तो इस पे हम पे भरोसा रखें और जो भी मैं बताता हूँ, जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसे आप समझने की कोशिश करेंगे और उसे आप कुछ जो भी मैं टेक्निक बताऊँगा, जो भी ट्रिक बताऊँगा, वो नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो साइंस के बारे में मैं बताता हूँ। पहले साइंस के कैसे हम करने वाले हैं। पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्र है। पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। और ये पीवाईक्यूज कहाँ के होंगे, तो पहले यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, इस एग्ज़ाम के साइंस के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने अभी तक गो थ्रू हो चुका हूँ इन सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन के थ्रू। तो मुझे पता लग अभी तक पता लग चुका है कि इसका लेवल बीपीएससी के लेवल का ही है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन मेथड हम सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे इंटेलिजेंट गेस लागू करना है, कैसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना है। ठीक है दोस्तों, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। जो पिछले, जैसे कि 26वीं जो हाल ही में सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसे तो इनडायरेक्टली 3 या 4 क्वेश्चन 69वीं 70वीं में पूछा जा चुका है। तो इस बात से आप निश्चिंत रहें।
जो भी यूपीएससी पीवाईक्यू कराया जाए कोई हाई लेवल का नहीं रहेगा, ठीक बीपीएससी लेवल का ही कराया जाएगा। इसके अलावा जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराई जाती है, जैसे कि टीआरई, आप खुद देख लीजिए, टीआरई का पीवाईक्यू जब देखेंगे उससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर साल टीआरई से आप मैच करा सकते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली 8 से 9 भी जा सकता है। इसके अलावा जो एएसओ का हाल ही में जो एग्ज़ाम कराया गया था बीपीएससी के द्वारा, वो भी हम करेंगे डिस्कस। इसके अलावा जो कंबाइंड एग्ज़ाम है बीपीएससी जो मेन एग्ज़ाम है, उसका भी हम प्रीलिम्स की पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो हाल ही में दरोगा एग्ज़ाम हुआ था उसका साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का तात्पर्य ये है, क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे कि कोई एमसीक्यू दिया हुआ है, वो कहने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है एमसीक्यू, लेकिन उस एक एमसीक्यू से हम 5 या 6 क्वेश्चन समझ सकते हैं, 2 या 3 कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, ट्रिक समझ सकते हैं, टेक्निक समझ सकते हैं, इंटेलिजेंट गेस कैसे करना वो हम समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा। ये पूरा साइंस मैं अगले 15 से 16 वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तब तक आपके पास 400 से लगभग 450 एमसीक्यू का प्रैक्टिस हो चुका होगा। और सिर्फ ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसमें कॉन्सेप्ट्स होंगे, ट्रिक्स होंगे, टेक्निक्स होंगे, इंटेलिजेंट गेस कैसे करना ये भी होगा। एलिमिनेशन मेथड, देखिए आजकल एलिमिनेशन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको एलिमिनेट करने आना चाहिए ऑप्शंस, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अब समय आ गया है, यू हैव टू बी स्मार्ट। तो अल्टीमेट एम क्या है अपना? अपना अल्टीमेट एम है कि किसी भी क्वेश्चंस को हमारे पास उतना कैपेबिलिटी हो जाए कि हम किसी क्वेश्चन को धुआं कर सकें। अगर आप पूरा 15-16 वीडियो आने वाले पूरा अच्छे से देख ले रहे हैं 2 या 3 बार, तो आप किसी भी क्वेश्चन से डरेंगे नहीं। यहाँ पे आपका इनपुट कम रहेगा, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। थ्योरी तो अभी तक आपने सभी पढ़ा होगा, लूसेंट पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े होंगे, लेकिन हमें क्वेश्चंस करना है। इसमें क्वेश्चन में बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन द एग्जामिनेशन ओनली एक क्वेश्चन ही आपके सामने होगा। क्वेश्चन होंगे, उसके नीचे 5 ऑप्शंस होंगे, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप तैयार रहिए। आज से हम शुरू कर रहे हैं बीपीएससी कर्मयोगी क्रैश कोर्स लेके आ रही है, साइंस, हिस्ट्री, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल। मेरे अलावा 3 लोग और हैं जो कि रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट लेंगे, हिस्ट्री, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल। आप लोग भरोसा बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।